Hello everyone, welcome to the reading. This is a December reading for Libra, Sun, Moon and Rising people. Before starting the reading, I will like to discuss couple of astrological events going to happen in December. First of all, there will be a big solar eclipse. Big in a sense that because there are almost 7 planets going to make a stellium in Capricorn. This solar eclipse will be on 4 degree Capricorn. So Libras में वो लोग जो कि अर्ली डिग्रीज़ के हैं, जो कि सितंबर के एंड पे ख़ास तौर पे जो फर्स्ट डेकन है उस वक्त उनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो उनका सन जो है वो इस एक्लिप्स में इफ़ेक्ट होगा. वहीं पे जब एक्लिप्स मौजूद है जहाँ पे, तो वहीं पे जुपिटर भी है. लकीली विनस जो है वो इस टेलियम में शामिल नहीं है और वो उस वक्त तक एक्वेरियस में मूव कर चुका होगा. पिछले तकरीबन 2 सालों से जो लिब्राज हैं वो भी काफ़ी मुश्किल का शिकार हैं जब से सैटर्न जो है वो कैप्रिकॉर्न में मूव किया है. अगर आपका सन साइन लिब्रा है या मून लिब्रा है या राइजिंग लिब्रा या कोई और प्लैनेट जो है वो लिब्रा में मौजूद है, पर्सनल प्लैनेट, तो डेफिनेटली आप सैटर्न की मूवमेंट से बहुत डिस्टर्ब हुए हैं. और हम ये कह सकते हैं कि सैटर्न जो है उसने आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लेकर आया है. ये रिस्ट्रिक्शंस भी अजीबो-गरीब तरह की होती हैं. वन स्टेप अहेड 2 स्टेप बैकवर्ड टाइप की सिचुएशन. ऐसे होता है कि आप उसी जगह पे घूम ही जा रहे हैं, फीलिंग ऐसी होती है. कैप्रिकॉर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से लिब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से कैप्रिकॉर्न जो है उसमें जो एस्पेक्ट बनता है वो काफ़ी टफ एस्पेक्ट बन रहा होता है. ये इस तरह नहीं होता कि जब हम इस किस्म के एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो इस तरह नहीं होता कि किसी एक प्लैनेट की किसी पर्टिकुलर हाउस में या ज़ोडिएक में मूवमेंट के बाद आपका सारा टाइम जो है उस प्लैनेट का सारा टाइम जो है वो आपको डिस्टर्ब करता है. ऐसा नहीं होता, बल्कि ये डिग्रीज़ के अकॉर्डिंगली होता है. जब वो प्लैनेट आपके पर्सनल प्लैनेट के डिग्रीज़ के साथ मैच कर जाता है तो आपके लिए वो टाइम पीरियड जो है वो डिफ़िकल्ट होता है. जैसे सैटर्न के बारे में अक्सर 60 की बात की जाती है कि जी 7.5 ईयर का टाइम है जो कि सैटर्न जो है वो डिफ़िकल्ट टाइम आपको देता है. ऐसा नहीं होता है. सिचुएशन जो है वो कमोबेश नॉर्मली चल रही होती है यहाँ तक कि सैटर्न जो है आपके अपनी पर्सनल प्लैनेट्स की डिग्रीज़ के साथ मैच कर जाता है. चाहे वो सन है, मरकरी है, वेनस है, मार्स है, तो ये वाली जो मैचिंग पोजीशन होती है तो वो महीना या वो 15 दिन 20 दिन जो है वो डिफ़िकल्ट होते हैं. और अगर आप उस दौरान उस टाइम पीरियड को एहतियात से गुजार लें तो सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक काबू में रह सकती है. ये जानने के लिए कि कौन सा पर्टिकुलर टाइम जो है वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, उसके लिए आप अपनी बर्थ चार्ट की रीडिंग कराएं. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक पेज का एड्रेस देख सकते हैं और रीडिंग करा सकते हैं. बर्थ चार्ट की रीडिंग से पता चल जाता है कि एग्जैक्टली कि कौन सा टाइम पीरियड जो है उसमें आपको एग्जैक्टली मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सारा साल ऐसे नहीं होता कि आप डिफ़िकल्ट फेज़ में से गुज़र रहे हों. ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं लिब्रा के लिए दिसंबर की रीडिंग फॉर सन, मून एंड राइजिंग लिब्रास. हाँ, सबसे पहला कार्ड मेजर अरकाना जो कि सिचुएशनल कार्ड है, सिचुएशन का कार्ड है, लियो का कार्ड है. हो सकता है लिब्रा के अपने चार्ट में
लियो स्ट्रॉन्ग मौजूद हो, या एनर्जेटिकली अगर हम, ये भी हो सकता है कि आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं और सिचुएशन जो है वो किसी लियो के साथ लिब्रा जो है वो डील कर रहे हो और सिचुएशन जो है इस लियो के अराउंड घूम रही है। ये भी हो सकता है कि जिस सिचुएशन में आप इस टाइम पे मौजूद हैं, यू रियली नीड टू ब्रिंग आउट योर इनर स्ट्रेंथ। एक बीस्ट है जो कि जिसको ये मेडन जो है वो टेम किया हुआ है उसने, और इन्फिनिटी का सिंबल भी है यहाँ पे। सो एनर्जी, स्ट्रेंथ, पेशेंस, इंड्योरेंस आपके अंदर मौजूद है, ठीक है। यू नीड टू ब्रिंग दैट पेशेंस, इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ आउट। अब हम देखते हैं इसके चैलेंजेस क्या हैं। ओके जी, 10 ऑफ कप्स, फैमिली, टिपिकली फैमिली कार्ड है, हैप्पी फैमिली कार्ड है, लेकिन ये हैप्पी फैमिली ही बेसिकली चैलेंज बना हुआ है। शायद इसकी सूरत हाल ये हो कि बज़ाहिर आप एक पार्ट ऑफ हैप्पी फैमिली नज़र आ रहे हैं और शायद ऐसा है नहीं है, और आप बड़ी मुश्किल से अपनी हिम्मत जुटा के इस सारी सिचुएशन को गुजार रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। लेट्स सी आगे के क्या पता चलता है हमें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी है, लियो अगेन, या फिर एरीज और सजिटेरियस हो सकता है। वेरी पैशनेट, वेरी एनर्जेटिक, फिज़िकली वेरी अट्रैक्टिव, एंटरप्रेन्योर, स्पिरिचुअली भी हायर रिलम्स में होती है, और अकेले एक जैसे काम करती है और एक्शन से मतलब एक्शन रिलेटेड है। वेरी पैशनेट एनर्जी दिस इज़। ओके जी, डीप पास्ट में मोस्ट प्रोबेबली लिब्रास की ये एनर्जी थी, या ये भी हो सकता है कि कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो लिब्रा की ज़िंदगी में मौजूद है। डजंट नेसेसरी कि ये कोई ख़ातून हो, ये कोई मेल भी हो सकता है जो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की फेमिनिन एनर्जी जो है अटेन किए हुए हो। हाँ, रीसेंट पास्ट में 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है कम्युनिकेशन, वेरी हाई स्पीड इंफॉर्मेशन, क्यूपिड्स एरो, मतलब एक सडन किस्म का लव स्ट्रक टाइप की जो फीलिंग होती है, कोई इस तरह की बात हो सकती है जो कि आपकी रीसेंट पास्ट में मौजूद है। हो सकता है कि आपको रीसेंट पास्ट में कुछ इस किस्म की इंफॉर्मेशन मिली हो, ये इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू भी हो सकती है। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली हो जिसकी जो इस सिचुएशन को बना रही है या इस सिचुएशन की बैकग्राउंड में मौजूद है। एम्प्रेस, ओके, लिब्रा का अपना कार्ड है जी, और मुझे ये फील हो रहा है कि लिब्रा इस टाइम पे जैसे आपको इंटरनली, ठीक है, इंट्यूटिवली आपको पता है कि क्या सिचुएशन है, और ये ना सिर्फ ये पता है कि क्या सिचुएशन है, ये भी पता है कि ये सिचुएशन कहाँ क्या टर्न लेगी, ठीक है। और चीज़ें काफ़ी तेज़ी से हुई हैं, लेकिन आप अपनी जगह पे बीइंग एन एम्प्रेस, यू आर जस्ट सिटिंग ओवर देयर एंड लेटिंग यूनिवर्स टू वर्क। जो भी बैकग्राउंड में चीज़ें हैं वो हो रही हैं। प्रेगनेंसी भी हो सकती है ये, और ये इसी किस्म की एनर्जी होती है कि जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं हो रहा होता, लेकिन इंटरनली एक पूरी सोल और ह्यूमन बॉडी जो है वो क्रिएट हो रही होती है, जो कि अपने फिर टाइम के ऊपर डिलीवर होती है। एम्प्रेस जो है वो यही बात शो करती है कि यूनिवर्स जो है वो अपनी जगह पे काम कर रही है। यू जस्ट नीड टू सिट, अलाउ यूनिवर्स टू वर्क, और एक्सपेक्ट करना है वो बात जो कि आपने जिसको आपको पता है कि क्या हो रहा है, वो सब आपने, यू जस्ट नीड टू सिट ओवर देयर एंड एक्सपेक्ट दैट थिंग टू बी हैपन। लवर्स, आने वाले दिनों में कोई जेमिनाई हो सकता है जो इस सारी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो, या ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में यू कैन से
अच्छा ये इतना जल्दी मुझे फीलिंग है कि ये इतनी जल्दी नहीं, यूजुअली कमिंग फ्यूचर जो है आगे 1 महीना 1.5 2 महीने, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात होने में जैसे समर का टाइम आ जाएगा। ये इतनी जल्दी ये चॉइस करने की बारी नहीं आएगी। एम्प्रेस जो भी चीज़ एम्प्रेस जो है वो क्रिएट कर रही है या यूनिवर्स एम्प्रेस के लिए क्रिएट कर रही है, उसको वो ड्यू टाइम में सामने आएगी। और ये जो चॉइस है इसको लेने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। ये जनवरी की मोस्ट प्रोबेबली बात नहीं होगी, ये समर तक कुछ सिचुएशन इसके बारे में डेवलप होगी। आइदर अच्छा ये लग ये रहा है कि लिब्रा जो हैं वो किसी फायर साइन से एक्सक्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या वो लिब्रा जो है किसी फायर साइन को एक्सक्यूज़ करना चाह रहे हैं। देयर इज़ सम कन्फ्यूजन इन बिटवीन देम। आप देख सकते हैं दोनों कार्ड्स जस्ट फेसिंग ईच अदर, और पेज ऑफ कप्स जो है वो ये छोटा सा कप जो है वो क्वीन को ऑफ़र कर रहा है। सो देयर इज़ समथिंग जो कि पास में हुआ है और जिसके बारे में हो सकता है कि लिब्रा जो है वो कुछ माफ़ी तलाफ़ी, डजंट मीन दैट बिग टाइप ऑफ माफ़ी तलाफ़ी, कुछ छोटी मोटी हेलो हाय सॉरी आई वाज लेट और दिस एंड दैट टाइप की कुछ बात जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है। अगेन आउटसाइड इन्फ्लुएंस पे आपको चॉइस करना है, आपको डिसाइड करना है। डिसीजन शायद आप ले चुके हुए हैं कि आपको क्या करना है। अच्छा जी, होप्स एंड फियर में 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि आपको फियर है इस बात का कि मैं ये बैटल में हार ना जाऊं, एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू पुश टू दैट एक्सटेंट के जिस शख्स के साथ ये आपकी डीलिंग चल रही है उसको कहीं जाने नहीं देना है। You're just trying to hold, you're just trying to one up on that person, you're trying to win that war without even fighting. एक ये भी बात हो सकती है कि अच्छा ये 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड जो है पहला ऐसा कार्ड है जिसमें कुछ हल्की स्लाइटली नेगेटिविटी है। मेरा ख्याल है ये बस खामखा की एप्रीहेंशन है, इसमें कोई इतनी रियलिटी नहीं है। हेरोफेंट जो है शादी का कार्ड है। हेरोफेंट जो है अच्छा, चूँकि ऑलरेडी 2 कार्ड्स हमारे पास चॉइस बेस्ड हैं, दैट यू नीड टू मेक अ चॉइस, तो ये भी हो सकता है कि एंड ऑफ दिसंबर लिब्रा जो हैं वो किसी क्रॉस रोड पे खड़े हों और दे नीड टू टेक सम डिसीजन, दे नीड टू डू समथिंग। ऑल्दो कि लग ये रहा है, नज़र ये आ रहा है कि लिब्रा ने डिसीजन ऑलरेडी लिया हुआ है, लेकिन समहाउ उसकी इम्प्लीमेंटेशन में टाइम है, इम्प्लीमेंटेशन में उसके टाइम है। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स है। वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन टू हैंडल, रियली वेरी टफ सिचुएशन जिसमें से आप गुज़र रहे हैं, and you are just trying to pull through all these burdens and all that stuff which you are carrying right now. शायद आप किसी सिंगल पर्सन की तरफ जाना चाह रहे हैं और शायद वो कोई फायर साइन है। 2 कार्ड्स हैं जो कि लियो को शो करते हैं और 2 ही कार्ड्स हैं जो किसी फायर साइन को शो करते हैं। तो हो सकता है कि लिब्रास जो हैं वो किसी फायर साइन की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। जी अगेन ये बिल्कुल कोई रिलेशनशिप की बात है, ठीक है, और दोनों काउंटर पार्ट्स जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के लेवल के हैं, ठीक है।
और ये जो बात मैंने पहले कही कि गर्मियों के मौसम तक की लगता है ये डिसीजन की बात है, ये मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल मई की बात है ये, जिसमें ये सारी जो सिचुएशन जो है ये वाली तब तक ये वाइंड अप होगी सिचुएशन, उससे पहले नहीं, मुश्किल है, क्योंकि समहाउ आप शायद डिसीजन करने की पोजीशन में नहीं है और समहाउ आपको नेसेसरी वेट भी करना है, जो कि एम्प्रेस की पोजीशन पे नज़र आ रहा है। एक ये भी बात हो सकती है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो और आपको प्रीवियस जो रिलेशनशिप है उसको वाइंड अप करके तो फिर आप इस पोजीशन में हो कि आप मतलब एक तो ये कि पहले तो आपने चूज़ करना है और उसके बाद फिर आप कोई नए रिलेशनशिप के लिए फ़ैसला करने की पोजीशन में होंगे। ओके लिब्रास, आप मुझे कमेंट में बताएं कि ये सिचुएशन किस तरह से आपके साथ रिलेट कर रही है, करना क्या चाहिए इसमें फर्दर, आपके लिए बेस्ट एडवाइस लिब्रास के लिए, व्हाट इज़ द बेस्ट एडवाइस फॉर लिब्रास फॉर डिसम्बर एंड कमिंग मंथ्स। इस दफ़ा अभी तक मैंने जितनी भी रीडिंग्स की हैं सिर्फ स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस की रह गई है। सब में मेजर आर्कानास जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली मौजूद हैं, जिससे ये बात जो है वो सामने आती है कि ये इस महीने में होने वाले जो इवेंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इसके डीप इफ़ेक्ट्स हों और डीप और लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स होंगे। सोच समझ के फ़ैसले लें, इमोशनल उसके अंदर डिसीजन मेकिंग में मत जाएं और अपने आप को फियर और एंजाइटी से बाहर रखें। कम्युनिटी, जब बात समझ ना आए तो अपनी कम्युनिटी, अपने दोस्तों में जो कि दोस्त या वो लोग जिनका मेंटल लेवल आपके साथ मैच करता है, जिनका थॉट प्रोसेस आपसे सिमिलर है, उनके पास जाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे एडवाइस लें, उनके साथ अपने आप को शेयर करें। आप इसमें रिलैक्स फील करेंगे और हो सकता है कि जो आपकी उलझन हो वो आपको सॉल्व हो जाए। एनवी, डोंट फील एनवी अबाउट एनीवन। अगर कोई थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में मौजूद है तो उसके बारे में आपको सोचने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके अपने आगे ब्राइट येलो लाइट है, यू नीड टू सी दैट। आप अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी गुडविल, अपनी गुड लक को, अपनी जो आपकी जो आपको चीज़ें मिली हैं, अबंडेंस है जिन जगहों पे, आप उसको अप्रिशिएट करें, ग्रेटिट्यूड फील करें। डिसीट, अच्छा जी, ये दो कार्ड्स जो हैं ये बता रहे हैं कि आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है, आपको एक तो डिसीजन जो है वो केयरफुली लेने की ज़रूरत है, दूसरा हो सकता है कि सिचुएशन पूरे तरीके से आपके सामने अभी ना हो और आपको सिचुएशन के ओपन अप होने का इंतज़ार करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली फ़ैसला करना चाहिए। कुछ लोग भी डिसीटफुल हो सकते हैं इस सारे सिनेरियो के अंदर। ओके जी, बॉटम पे है जी मैन होल्डिंग अ कॉइन, और ये एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जो कि बिल्कुल हस्बैंड टाइप मटेरियल होता है, या हस्बैंड वाइफ मतलब हस्बैंड है या वाइफ है मटेरियल होता है। और यहाँ पे ये भी टॉरस का कार्ड है, अर्थ साइन है। सिचुएशन जो है वो यही है कि आप एक तो अपने अंदर पॉजिटिविटी रखें, अपनी कम्युनिटी से इन कांटेक्ट रहें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें और लोगों के बारे में ज़रा मुहतात रहें। सब चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी नज़र आ रही हैं, सोच समझ के फ़ैसला लें और जब चीज़ें पूरे तरीके से सामने आ जाएं तो तब फ़ैसला लें। ओके जी, तो लिब्रास ये आपकी दिसंबर की रीडिंग थी।
इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट न्यू ईयर की रीडिंग जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टिल देन बाय।